हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का पेपर तो आप सभी का बहुत ही बेस्ट होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वही सारे कंटेंट थे पेपर में जो कि हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, ये वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इस पेपर की मार्किंग स्कीम क्या है, तो किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और आपने कितना स्कोर किया है। सो यू कैन चेक वाई दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। So here from MCQ, this is straightforward. Which tag is used for scrolling text? That is Marquee. Free operating system, that is the second one, Linux. Dash is a mechanism for runtime, that is virtual function. Next is find the location for giving an element is called as searching. Finding, जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं. So MCQs were very straightforward. Next, A part, that is GUI. So ये भी बहुत ही सिंपल था for 3 marks. But if you are scoring above 45, then you have to draw. Means अगर आपका मार्क्स उससे ज़्यादा है, 40 या 45 के ऊपर है, तो आपके ये सारे कंटेंट भी चेक होते हैं कि आपने ड्रॉ किया है कि नहीं, आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बराबर दिया है कि नहीं. नेक्स्ट, दीज टू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि बुक में है वैसा ही है. यहाँ पर आपको डेफिनेशन, पैटर्न मीन्स द ड्राइंग पार्ट, हाउ यू आर स्टोरिंग डेटा, ये सारी चीजें यहाँ पर बतानी है, लिखनी है. नेक्स्ट 2A, और यहाँ ये पार्ट आपके लिए 1.5 एंड नेक्स्ट इज 1.5. ओके. नेक्स्ट इज 2A, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, दैट विल गिव यू 1 mark. एंड एनी 4 ऑपरेशन, इट्स अप टू यू, विच इज, जो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां भी लिख के दिया हुआ है कि क्या है, तो आप बिना याद किए आप यहीं पर देख सकते हो कि क्या दिया गया है. ओके. एंड नेक्स्ट 3 पॉइंट्स बिटवीन POOP एंड OOP, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड प्रोसीजर बेस्ड. So whatever feature are there for OOP, just opposite of this is for POP. Okay. So actually TPS में इसमें 4 to 5 points दिए हैं, but you have to write only 3 points. Write an algorithm to insert an element in array, which is very straightforward. इसको लिखने के लिए आपको 3 marks है, completely 3 marks. अगर उसमें कुछ भी स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो हाफ मार्क और 1 mark अकॉर्डिंग टू योर मिस्टेक कम हो जाएगा. नेक्स्ट, दीज 4 स्टेटमेंट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ये आपको देंगे 1 mark. ओके. एंड नेक्स्ट बी पार्ट, दैट इज राइट डिक्लेरेशन. ये कुछ नया था, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बहुत ही सिंपल है. जस्ट जो सिंटैक्स है, जो डिक्लेरेशन है, हाउ वी आर यूजिंग इन प्रोग्राम, लाइक पॉइंटर टू फ्लोट टाइप. सो यू हैव टू यूज डेटा टाइप एज फ्लोट. पॉइंटर के लिए आपको स्टार यूज करना है एंड यू हैव टू राइट एनी नेम फॉर द पॉइंटर. नेक्स्ट, एन एरे फॉर 10 रियल नंबर. तो एरे का कुछ तो भी आप नाम दे दो, जिसके अंदर आप 10 स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा इसमें आप 10 लिख दो. ओके, सॉरी, आप 10 लिख दो. ओके, और डेटा टाइप दे दो. नेक्स्ट इज an array for 80 character. Here you have to mention string. Okay, so here यहाँ पर जो डेटा टाइप होगा वो char होगा with 80 character. Next is an object of class student. Means आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विथ क्लास स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है पूरा, और ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप लिखना चाहो वो लिखो और सेमीकोलन. दिस विल गिव यू 1 mark. ओके. नाउ 3A, answer any 2 tags which are very simple. Now, what is the function of information management? Any 4 you have to mention, like read a file, write a file. Okay, तो ये सारे कंटेंट इसमें से आपको कोई भी 4 लिखने हैं. So what is the function of information management, ये लिखने के लिए 1 mark. List any 4, यहाँ पर आपको मिलेंगे half of mark. What is constructor? This will give you 1 mark. Any 4 rules, this will give you next 2 mark, that is half mark for each rule.
व्हाट इज बाइनरी ट्री, ये आपको 1 मार्क देगा। एंड आई होप कि आपने बाइनरी ट्री का कंप्लीट डेफिनेशन लिखा है। एंड ड्रॉ बाइनरी ट्री, दिस विल गिव यू नेक्स्ट 3 मार्क। ओके, सो आई होप कि आपने लेवल मेंशन किया है और बाइनरी ट्री प्रॉपरली ड्रॉ किया है। Now, explain in short any 4 ways in which system security can be attacked. Here, security threat you have to mention, that is uh, disclosure, tapping, amendment, fabrication, denial. Okay? तो आपको इसमें से सिर्फ 4 ही एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट फोर्थ वन, व्हाट इज क्लास, जनरल फॉर्म ऑफ द क्लास। क्लास के लिए आपको डेफिनेशन के लिए 1 मार्क है। जनरल फॉर्म जिसमें आप प्रॉपर नॉमेनक्लेचर यूज करके लिखोगे, दिस विल गिव यू नेक्स्ट 2 मार्क। व्हाट इज पार्टीशनिंग, ओके, मेमोरी पार्टीशनिंग क्या है, उसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल पार्टीशनिंग। in short you have to define that what is fixed partitioning and what is variable, and because of this, due to variable partitioning, fragmentation क्या हो जाता है, कम हो जाता है, that you have to mention. Next, C part, you have to write down the function of following, that is if stream, off stream and file buffer. This is for input file stream, input functions के लिए use होता है, this is for आउटपुट फाइल स्ट्रीम, एंड थर्ड वन इज फाइल बफर। ओके, अगर ये आपने कम नहीं भी पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने कहा था ये टॉपिक कभी तो 3-4 साल में एक बार आता है, तो रेस्ट ओवर वेरी सिंपल। ओके, नाउ बी पार्ट, हियर यू आर गेटिंग डायरेक्टली 3 मार्क्स, दैट इज 1 मार्क इज फॉर डेफिनेशन एंड रेस्ट 3। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, जस्ट आपको नाम लिखना है। ओके, सो दिस इज मल्टीपल, दिस इज सिंगल एंड दिस इज मल्टी लेवल। सो हार्डली आपको ये कंप्लीट करने के लिए 2 मिनट लगेगा, जस्ट डेफिनेशन एंड यू हैव टू मेंशन नेम अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी डेफिनेशन विल गिव यू 1 मार्क, दैट दिस इज नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, एंड पेज फॉल्ट और डर्टी पेज डिफाइन करने के लिए आपको नेक्स्ट 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ लास्ट इज योर प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने आपको दिए थे जितने भी प्रोग्राम, उसमें से 5 प्रोग्राम्स पूछे गए थे। ओके, 6 प्रोग्राम्स हैं जिसमें से 5 पूछे गए थे। जीसीडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और इसमें से 10 इंटीजर एक्सेप्ट करके आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था। और ये भी प्रोग्राम बहुत बार 2 बार बोर्ड में पूछा गया है, सेम इट वॉज, एंड आई होप कि आपने ये कैप्शन टैग में लिखा होगा। अलाइन सेंटर यहाँ पर मेंशन किया होगा आपने। नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पर एक भी कैप्शन आपने नहीं दिया है तो 1 मार्क कम हो जाएगा। कोल स्पैन, रो स्पैन जैसे कि नहीं मेंशन होगा तो अकॉर्डिंगली हाफ मार्क नेक्स्ट 5 रोज के लिए कम हो जाएगा। ओके, नाउ ये प्रोग्राम भी बहुत सिंपल था, एक्चुअली ये हमने कभी नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत सिंपल था कि आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम भी उन्होंने दिया है टेस्ट, और उसके अंदर मेंबर फंक्शन यूज करना है, उसका भी नाम उन्होंने दिया है, जिसमें एक में आपको गेट मार्क्स लेना है और एक में दोनों सब्जेक्ट का सम प्रिंट करना है, विच वॉज वेरी सिंपल। ओके, एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, वो भी सिंपल था, और ये लिस्ट टैग का प्रोग्राम ये भी बहुत ही सिंपल था। ओके, तो लिस्ट टैग में अगर आपका क्लोजिंग और इसमें कुछ भी इशू होगा तो अकॉर्डिंगली हाफ और 1 मार्क ये कम हो जाएगा। सो जस्ट गो थ्रू योर पेपर एंड चेक दैट हाउ मच यू are scoring. Okay, so soon we'll meet for the CS2 exam.